But sir, how big is this concern of urban consumption coming down? क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट इंटरेक्शन हुई है उन्होंने ये संभावित तौर पे बात की है कि अर्बन कंजम्पशन जो है उसमें दिक्कत है। और हम ऐसी पोजीशन में फंसे हुए हैं सर जहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी 6% के आसपास है। फूड इन्फ्लेशन इज द कल्प्रिट, यस। मैन्युफैक्चरिंग आईआईपी के नंबर्स अगर देखिए तो वहाँ पे सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। अ, अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो डॉलर काफी स्ट्रांग हो चुका है। वहां पे भी जो ब्याज दर की कटौती तो हुई है लेकिन यील्ड्स आर अगेन गोइंग हायर। तो ऐसी पोजीशन में इट सीम्स डिफिकल्ट फॉर आरबीआई टू रियली एक्ट अपॉन even if our economy is faltering. So what is the way out? जी गीतू, पहले मैं आपका अर्बन कंजम्पशन वाला जो आपका जो पॉइंट है, मैं पहले उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, अर्बन कंजम्पशन में दो किस्म के ट्रेंड्स हैं। वन इज अ सेक्युलर लॉन्गर टर्म ट्रेंड एंड द अदर वन इज अ वेरी वेरी नियर टर्म ट्रेंड। मेरा ऐसा मानना है कि ऑन अ सेक्युलर बेसिस अर्बन कंजम्पशन जो है वो इंडिया में जो अर्बन कंजम्पशन स्टोरी है, दैट हैज वी हैव सीन द बेस्ट फ्रॉम दैट स्टोरी। मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अर्बन कंजम्पशन की, वो है कि आपका ये जो एम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो अच्छी नहीं है गीतू। एंड जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है अर्बन लेवल पे, वो अभी मुझे कोई भी आने वाले 1 या 2 साल या 3 साल में मुझे सिचुएशन यहां से बेहतर होती नजर नहीं आ रही है। रादर द सिचुएशन मे गेट अ लिटिल वर्स बिफोर इट गेट्स एनी बेटर। तो अर्बन कंजम्पशन जो स्टोरी है वो अगले 2-3 साल तक प्रॉब्लम में है, जब तक कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन दी मेट्रोज, इन ऑल दी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज एंड टाउन, जब तक वो इंप्रूव नहीं होती है। तो ये तो एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड है। मगर शॉर्टर टर्म गीतू, एक हमारी किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है। और वो सेल्फ Right. करेक्टिंग मैकेनिज्म क्या है कि जो ऑटोज हैं या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वहां पे इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई हैं डीलर्स के पास या जी मैन्युफैक्चरर्स जी के पास या स्टॉकिस्ट के जी पास। और जी वो इन्वेंट्री जो इकट्ठी हो गई है, उसके वजह से वो लोग डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। एंड इंडिया जी इज अ वेरी वेरी वैल्यू कॉन्शियस मार्केट, इट्स अ वेरी प्राइस कॉन्शियस मार्केट। तो अभी क्या ओके हुआ है कि फेस्टिव सीजन आने पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोज और तमाम तरीके के गुडीज में जो है आप डिस्काउंट देख रहे हैं, आप बड़े ऑफरिंग्स देख रहे हैं। जिसके वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये फेस्टिव और वेडिंग सीजन बहुत इंटेंस फेस्टिव और वेडिंग सीजन है, बिकॉज द wedding season has got a lot of compressed in the next 2 months. It will get compressed. So इस सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के वजह से आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस क्वार्टर में आपको एक बहुत अच्छा रीबाउंड देखने को मिलेगा अर्बन कंजम्पशन में। और ओके अक्टूबर के जो फिगर्स हैं वो ऑलरेडी ये बात सजेस्ट कर रहे हैं। सो माय माय अंडरस्टैंडिंग इज कि लॉन्गर टर्म अर्बन कंजम्पशन जो है वो प्रॉब्लम में है और रहेगा अभी आने वाले 2-3 साल तक, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेटर नहीं हो रही है। बट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म करेक्टिव मैकेनिज्म्स इन द इकोनॉमी, ये वाला क्वार्टर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा अर्बन कंजम्पशन के लिए और रूरल कंजम्पशन के लिए भी, क्योंकि खरीफ क्रॉप की जो है आउटपुट बहुत ही अच्छा है, राबी क्रॉप का आउटलुक बहुत अच्छा है। तो अर्बन और रूरल कंजम्पशन दोनों बाउंस कर रहे हैं इस क्वार्टर में। कैपेक्स भी बाउंस कर रहा है। तो ये जो एक ओके एनीमिक ग्रोथ की जो प्रॉब्लम हमने पिछले क्वार्टर में देखी है, वो आपको इस क्वार्टर में बेहतरी मिलेगी। और ये भी एक ओके वजह है कि हम नियर टर्म मार्केट पे हम लोग बुलिश हैं। तो ओके ये तो हो गया कंजम्पशन। अब मैं आपके आखिरी सवाल पे आता हूं कि आरबीआई, जी ये बात जी बिल्कुल ठीक है कि आरबीआई जो है वो सीपीआई रेट को देखता है एंड सीपीआई राइट इज अबव 6%। आरबीआई के कंफर्ट जोन से ऊपर है। डॉलर जी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। तो जी आरबीआई के पास अभी कोई कंफर्ट जोन नहीं है रेट कट करने के लिए। तो दिसंबर में प्रॉबली दे विल हैव टू स्किप अ रेट कट। बट जनवरी टू मार्च क्वार्टर में आपको रेट कट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि तब तक डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड्स का इम्पैक्ट पूरा हो चुकेगा। सो आई थिंक फर्स्ट रेट कट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर, नॉट इन दिस क्वार्टर।
बट इस ओके। क्वार्टर के नंबर्स आपको जीडीपी के, जीएसटी के, कंजम्पशन के, आपको कैपेक्स के सारे नंबर्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी टेम्परेरी बाउंस इन द इकोनॉमी, टेम्परेरी राइट। बाउंस इन मार्केट्स। बट लॉन्गर टर्म जो इश्यूज हैं वो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, बोथ फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम द मार्केट स्टैंड पॉइंट।